प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन डॉक्यूमेंट्री बनाने पर देश के विशिष्ट नागरिकों ने की बीबीसी की कड़ी आलोचना। 300 से अधिक बुद्धिजीवियों ने खुला खत लिखकर इसे बताया औपनिवेशिक सोच का प्रतीक। वहीं ब्रिटेन की संसद में गूंजा भारत की आर्थिक शक्ति का गुणगान। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। विजयपुरा में कहा, कांग्रेस का प्रयास समाज को तोड़ना और समाज में अराजकता फैलाने का है। नड्डा ने ज्ञान योगाश्रम में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में मैराथन का किया गया आयोजन। यूपी सीएम ने G20 की अध्यक्षता को देश के लिए बताया गौरव का अवसर। कहा, भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना। जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र नरवाल में दोहरे विस्फोट से 6 लोग घायल। सुरक्षा कर्मियों ने क्षेत्र की घेराबंदी की। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा। मौसम विभाग ने कहा, 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के चलते वातावरण में आएगा बदलाव। 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली के आसपास 24 की रात से 25 के बीच हल्की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट रहेगी जारी। वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की बनाई अजय बढ़त। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने रखा था 109 रनों का लक्ष्य। भारतीय टीम की घर में लगातार 7वीं सीरीज जीत। और दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में देखिए संथाल क्रांति के पीछे का कारण। रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे होगा प्रसारण। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री के विवादास्पद एपिसोड को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को भी ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। बीबीसी की पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री पर विरोध जारी है। इसे लेकर देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रम के फिर से उभरने का सबूत है। इसे अब नहीं ना हमारे नेता के साथ और ना ही भारत के साथ शीर्षक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के प्रति बीबीसी का पूर्वाग्रह और नकारात्मक सोच दिखाई देती है। इस पर 302 लोगों ने साइन किए हैं। इस लेटर के कोऑर्डिनेटर पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी हैं। लेटर में बीबीसी की सीरीज को लेकर कहा गया है कि ये न केवल भ्रामक और स्पष्ट रूप से एक तरफा रिपोर्टिंग है, बल्कि ये एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के 75 साल पुराने आधार पर कई सवाल उठाती है। डॉक्यूमेंट्री में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी ध्यान नहीं रखा गया है। BBC has a troubled record in dealing with India because it appears to have a colonial mindset with regard to India. And from time to time this surfaces, and this particular documentary of 2 parts was a visible example of the fact that although it's a public broadcasting service, it does these programs which are highly discriminatory, interference in our internal affairs, and which are funded by private partners, not the British government. और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिली मोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में एक हैं।
बिली मोरिया ने भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बताया। I conclude with this. Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station in Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के इमरान हुसैन ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार पूछे थे। इसके जवाब में सुनक ने कहा था कि वो ऐसे चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृतकाल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर करने के समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत शुक्रवार को पीएम मोदी ने देश भर में 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इसी मौके पर पीएम ने कुछ नवनियुक्त युवाओं से संवाद भी किया था। इन युवाओं में पश्चिम बंगाल की सुप्रभा विश्वास और श्रीनगर कश्मीर से फैसल शौकत शाह भी थे। आपकी बहुत छोटी आयु में आपको जॉब मिल गई है तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी। अब पढ़ाई के क्या सपने हैं, क्या सोच रही हो आप? हाँ सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अभी मैं आई गॉट वो की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां से मैं कर रही हूँ एंड एट लास्ट आई वांट टू से आई हैव गॉट दिस। क्या अनुभव आता है? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये आई गॉट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध है। जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है। यहाँ पर हमें रोज कस्टमर व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स, इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद राइटिंग स्किल्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और यहाँ पर एक और चीज है जैसे कि डिस्कशन हब, यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। फैजल, आप भी तो आई गॉट कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे। उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली? व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? जी सर, नए ज्वाइनीज के लिए जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है, मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा। प्रारंभ मॉड्यूल का मैंने सेल्फ लीडरशिप कोर्स किया है जो जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में। और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ड ऑफ बिगिनर्स एंड एक्सेल पे कोर्स किया है जिससे मुझे रोजमर्रा के कामों में मदद मिली है, ऑफिस के कामों में। सर, मुझे लगता है इस दौर में खुद को अपस्किल रहना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूँगा।
जिसकी बदौलत मैं आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तीन महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। Langon pe Spartal dan pe gyal khapi Sondo soso jani serche na sosyas pe skitsali Rikshum chos luk soso inna kyagar yulir gyudzin Agar gel kapuçento Spartal'dan perivai Ladami maskuni Shmina solvamos lami Yadara me gelda
jurus dan polusi, Richard Dawson cadar, Bundeswehr Curie, Jagara Megaldan, terus jurus dan polusi, Richard Dawson cadar, Bundeswehr Curie, Spark your ship, Jaga spark your ship, Jaga your ship, let us get your ship, spark your ship, Jaga spark your ship, Jaga your ship, let us get your ship. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अपने कार्यकाल विस्तार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा आज कर्नाटक में थे। उन्होंने विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विजयपुरा से शुरू हुई 9 दिवसीय राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले नड्डा ज्ञान योगाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में विशिष्ट जनों से मुलाकात की और पूजा अर्चना की। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का प्रयास समाज को तोड़ना और समाज में अराजकता फैलाने का है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। यार 100 बीमार 1 अनार, मैं क्या करूंगा, आप ही फैसला कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हालत थी कांग्रेस की सरकार की। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने संकल्प लिया, कोई गरीब पक्के छत के बगैर नहीं रहेगा। और आज मैं कह सकता हूं 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के प्रधानमंत्री आवास योजना में बन के तैयार हो गए हैं। ये भी हमको याद रखना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इसके नेता क्या किसी एक भी योजना का नाम गिनवा सकते हैं जिससे कर्नाटक का विकास सुनिश्चित हुआ हो। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही कर्नाटक का विकास किया है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेसियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जितने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बन रहे हैं, एक भी बता सकता है कोई योजना? एक भी योजना बता सकता है क्या किया उन्होंने कर्नाटक के लिए? मैं एक पर एक योजनाएं आपको गिना रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने विकास के लिए काम किया है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर विजयपुरा से 9 दिवसीय राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा विजयपुरा से चलकर पूरे राज्य से गुजरेगी और 29 जनवरी को पूरी होगी। ध्यान रहे कि विजय संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादगीर और कालबुर्गी की यात्रा के 2 दिन बाद शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री ने उत्तर कर्नाटक के इन जिलों में करोड़ों रुपए की सिंचाई, पेयजल और राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की थी और घुमंतु जनजाति लंबानी को भूमि के स्वामित्व का हक देने वाले पत्रों का वितरण किया। भाजपा के चुनावी अभियान में केंद्र में 5 कार्यक्रम हैं। इनमें घर घर दस्तक अभियान के तहत 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना, घर मालिकों की अनुमति से दीवारों पर चित्र उकेरना, डिजिटल वॉल पेंटिंग बनाना, सदस्यता अभियान और लाभार्थियों के साथ बातचीत करना शामिल है। कर्नाटक में विपक्ष के बीच जहां एकजुटता की कमी दिख रही है, वहीं भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर मीलों आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भूविज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने कहा कि झीलों की नगरी में विज्ञान महोत्सव हो रहा है। ड्रोन को लेकर नियम बनाया गया था कि ड्रोन का ट्रायल करना है तो आईआईटी में करना होगा,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 16 ऐसे नियम खत्म किए गए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि निरंतर नए नए प्रयोगों को बढ़ावा भी दे रही है। केंद्रीय मंत्री भोपाल में शुरू हुए 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि निरंतर नए नए प्रयोगों को बढ़ावा भी दे रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। लोगों में क्षमता और जज्बा भी कम नहीं था, लेकिन शायद तब उस प्रकार का अनुकूल वातावरण नहीं था। अब वातावरण बदला है। मात्र 2 वर्षों में हमारे पास 100-120 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स हो गए हैं और उत्साह इस तरह का गया। आपने देखा होगा टेलीविजन में 2 IIT के बच्चों ने रॉकेट छोड़े, फिर किसी ने सैटेलाइट छोड़ा और देश के हर राज्य से वहां पर स्टार्टअप्स आने लगे। यानी वही बात जो मैं कह रहा था कि प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन अनुकूलता नहीं थी, वो अब आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि नवाचार, नए आविष्कार और वैज्ञानिक सोच भारत की संस्कृति, मिट्टी और यहाँ की जड़ों में है। आज से ही नहीं, हजारों सालों से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रहा है। वैज्ञानिक सोच का प्रकटीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। केवल 2 उदाहरण देखो। G20 की अध्यक्षता कर रहा देश इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरे जोशो खरोश से जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकाथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सम्मेलन में विदेशी आगंतुकों को प्रदेश की छवि, यहाँ की संस्कृति, खान-पान और डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकाथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को G20 सम्मेलन के आतिथ्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि, यहाँ की संस्कृति, खान-पान और डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने का अवसर हमें मिला है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यूपी में जिन 4 शहरों में G20 के सम्मेलन होंगे वे हैं राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। इन शहरों में वर्चुअली वॉकाथन को शुरू करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि दुनिया इस बात को मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को संकट से उबार सकता है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को
एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। वाराणसी में भी वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद दौड़ की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में जितना इवेंट हो रहे हैं उसके सबसे बड़ा सक्सेसफुल और पूरा मेमोरी करें लोग, पूरा जनता जो है जिंदगी भर याद रखें G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के था, उस तरह से विस्तार रूप से करना चाहते हैं, पॉपुलराइज करना चाहते हैं। बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरे शहर को सजाया जा रहा है और हम बहुत सारी काम कर रहे हैं और जनता में जागरूकता हो, वो G20 के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके, उन्हें लगे कि हमें अपने को शोकेस करना है। इसके लिए ये रेसेस आयोजित की जा रही है, रन्स हो रही हैं। वॉकाथन में युवा खिलाड़ी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस, बेसिक शिक्षा परिषद के खेल शिक्षक, नेहरू युवा केंद्र और प्रांतीय रक्षा दल के जवान, एनडीआरएफ और पीएसी बैंड के सदस्य शामिल रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। 109 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की सधी हुई शुरुआत हुई। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 72 रन की साझेदारी निभाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। भारत को दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। कोहली 11 रन बनाकर सेंटनर का शिकार बने, जबकि शुभमन गिल 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ 3 मैच की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इससे पहले न्यूजीलैंड की पूरी टीम 108 रन पर सिमट गई थी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में फिन एलन को 0 के स्कोर पर चलता किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने हेनरी निकोल्स को आउट किया। वहीं डेरल मिशेल को शमी ने पवेलियन भेजा। 15 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और ब्रेसवेल ने कीवी पारी को संभाला। फिलिप्स ने सर्वाधिक 36 रन बनाए, जबकि ब्रेसवेल ने 22 और सेंटनर ने 27 रन का योगदान दिया। वहीं भारत की ओर से मोहम्मद शामी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 सफलताएं मिली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।